हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डे 3 के क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक के बारे में पता किया जाता है कि उसका बैलेंस शीट को देखकर उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा जाता है, कैश फ्लो देखा जाता है, उसका रिजल्ट देखा जाता है और ग्रोथ ऑफ द कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब उस कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले इतना सब देखा जाता है कि आने वाली 10 साल 50 साल बाद इस कंपनी का वैल्यू क्या रहेगी और उसके हिसाब से उस कंपनी का शेयर खरीदा जाता है। इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। आते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसको। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, उसमें सप्लाई और डिमांड को देखते हैं, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करके ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले हम चार्ट में दो कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, उसको समझते हैं आते हैं। तो रेड और ग्रीन कैंडल क्यों बनती है। जब बायर्स एक्टिव रहते हैं तो ग्रीन कैंडल बनता है, जब बायर्स एक्टिव रहते हैं तो ग्रीन कैंडल बनता है, और जब सेलर एक्टिव रहते हैं तो रेड कैंडल बनता है। और ये इसका बॉडी होता है, ये इसका बॉडी होता है, ये अपर वीक होता है, ये लोअर वीक होता है, इसका ये ओपनिंग प्राइस होता है, ये क्लोजिंग प्राइस होता है। सेलिंग में ये ओपनिंग प्राइस होता है, ये क्लोजिंग प्राइस होता है। तो देखते हैं कि मार्केट ओपन हुआ है 100 पर और यहाँ पर सेलर ने इसका लो लगाए हैं 98 पर, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं और इसको हाई लगा दिए हैं 110 का। अब बंद कैंडल का क्लोजिंग हुआ है 108 पर। ऐसे ही इसका उल्टा होता है रेड कैंडल में, मतलब रेड कैंडल के में। तब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को समझ गए और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्यों बनती है इसको समझ गए। तो कल के क्लास डे 4 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कल के वीडियो के लिए इंतज़ार करें।